नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरा अक्सर जो चिंतन में जो संदेश होता है वो यही होता है कि जो भी रिश्ते हैं वो स्वस्थ और स्पष्ट और निष्पक्ष हों, समाज के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी, परिवार के प्रति भी। ऐसे ही कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का और सामाजिक संबंधों का, उसमें अगर हम अपने टच के लोगों को किसी भी रिश्ते में हो, उनकी गलत बात जानते समझते भी अवॉइड करेंगे, पक्ष लेंगे, तो आप उस परिवार को भी, उस रिश्तों को भी तात्कालिक तो आपको वाहवाही लूट सकते हैं या अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं उन पक्षपाती गलत आदतों के कारण, लेकिन अल्टीमेट वो परिवार भी, वो समाज भी, वो राष्ट्र भी ना मजबूत होता है, ना सम्मानित होता है। यही कारण है कि हमारा देश या हमारा समाज हजारों वर्ष से विघटन पे ही है, पतन पे ही है कि हम पति ये गंदी आदतों को पत्नी पक्ष लेती है, छुपाती है या पकड़ में आ जाती है सामाजिक रूप से भी, तो वो उसका गलत आर्गूमेंट करके, कुतर्क करके सही सिद्ध करना चाहते हैं। कोई भी रिश्ता हो, ये किसी भी रिश्ते में आप तुलना कर लेना और चिंतन करना, जब तक ये चलता रहेगा, ये सामाजिक और राष्ट्र का स्वाभिमान या इसमें जो हम कहते हैं राम राज, समरसता वगैरह वगैरह, ये नहीं आएंगी। और मैंने इसमें कई उदाहरण दूंगा जिन जिन लोगों ने, जिस समाज संगठनों ने परिवारवाद में, व्यक्तिगतवाद में पक्ष लिया है, आज उनका विघटन हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो, अयोग्य को योग्य कर रहे हैं, उनके जो पिछले हुए उनको मतलब गधे को घोड़ा बता रहे हैं, सर्वविदित है। लेकिन इतनी असहिष्णुता है विपक्ष के लोगों में भी, या ऐसे लोगों में कि वो सही अगर कोई कह देता है, स्पष्ट बोल देता है, बर्दाश्त नहीं करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। पतन हो रहा है, राज्य सरकारें, राष्ट्रीय सरकारों में वजूद भी नहीं है, और ऐसे लोग, उनका सामाजिक वजूद भी नहीं है, लेकिन उनकी अकड़, उनकी अज्ञानता नहीं जा रही है। ऐसे परिवारों में भी हो रहा है, और ऐसे परिवारों का मेरे सामने ही विघटन हो गया है। मेरे अपने नज़दीकों का, जिन्होंने पति पत्नी के रिश्तों में सामाजिक बुराइयां ले ली हैं, समाज को कुतर्क के अनुसार अपनी बातों को सही सिद्ध कर दिया है। हजारों उदाहरण आपके पास भी पड़े होंगे, देखना कि जिस परिवार में माता पिता ने अपने बच्चों की गलत आदतों का समर्थन लिया है, वे उनसे ही अपमानित हुए हैं या उनसे ही क्षति पहुंची है, सामाजिक हो, आर्थिक हो या जनहानि हो, उनके कारण ही हुई है, या पिता बेटों के कारण माँ बाप को भी गलत मतलब अपमान झेलना पड़ा है। तो मेरा तात्पर्य कहने का यही है, रिश्तों में भी हम जहाँ भी बैठें, अपने नज़दीकी रिश्तों में भी, सामाजिक रिश्तों में भी, जो जैसा है उसको इसलिए बताइए कि आज हो सकता है उसको बुरा लगे, लेकिन जब वो घिरेगा तो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। संकट काल में ज़रूर याद करेगा कि एक व्यक्ति जिसको हम बुरा मानते थे, और वो व्यक्ति हमको गलत काम से रोकता था, गलत आदत से रोकता था, गलत आचरण से रोकता था। तो इसी उद्देश्य से मैं तो बोलता हूँ, और सभी को बोलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक बात बोलता हूँ हमारे यहाँ पर कि सुल्फैया यार किसके, दम लगाया खिसके, यानी कि जो सुल्फा पीने वाले, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला आपके साथ शराब पिएगा, आपके हाँ मिलाएगा, आपकी बुराई सुनेगा, दूसरों की आलोचना सुनेगा, मज़े लेकर चलता बनेगा, कल को वो फिर कहेगा कि नहीं तो मक्कार है। तो जब तक दारू का या सिगरेट का या नशे का दौर चल रहा है, जब तक आपके प्रतिशत वफादारी है, लेकिन जैसे ही वो दौर ख़त्म हुआ, खिसक जाते हैं कि सुल्फैया यार किसके, दम लगाया किसके। इन शब्दों में बड़ा मर्म है। हमारे पुरखों ने जो भी शब्द बोले हैं, बड़े चिंतनशील हैं वे, उन्होंने इन शब्दों के गहराई में जाना कि कितना गहरा अर्थ है इसका। शब्द चार हैं, सुल्फैया यार किसके, दम लगाया खिसके। तो ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। हम सुल्फैया यार नहीं हैं। हम जहाँ बैठते हैं वफादारी के साथ बैठते हैं, समर्पण के साथ बैठते हैं, न्याय के साथ बैठते हैं, त्याग के साथ बैठते हैं। जो त्याग करते हैं, न्याय करते हैं, निष्पक्ष होते हैं, वो हमारे लिए कदरदान हैं, और इस राष्ट्र के लिए भी कदरदान होने चाहिए। लेकिन ऐसा इस समय नहीं है। लेकिन हम भीड़ के हिस्सा नहीं हैं। हमें भी, आपको भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरे समाज के लोगों, मेरे देश के लोगों, ये भेड़ा चाल जो बोलते हैं कि अपने विवेक से काम लो, जिनमें विवेक नहीं होता, वे गुलाम हो सकते हैं। जैसा ये 1000 साल गुलाम रहा, मानसिक गुलाम हो सकते हैं, हम आर्थिक गुलाम हो सकते हैं, हम सामाजिक गुलाम भी हो सकते हैं, जाति बंधन में बन सकते हैं, पदों के, संगठनों के
उसमें लालच में बन सकते हैं, तो भले वे संगठन गलत हों। जैसे अभी बताया, मैं कांग्रेस के समर्थक या विपक्ष के इस समय जो ख़त्म चंद हो रहे हैं, उनके लोग, मैं उन्हें बोलता हूँ कि जब खड़े होकर आप गलत को गलत नहीं कहते और सही को सही नहीं कहते हो, तो आप जो है अपनी ही पार्टी, अपने ही समर्थकों, अपने ही आस्थावानों का पतन कर रहे हैं। आपके खड़े होने से, 15 मिनट बोलने से आप ये समझिए कि 15 आदमी आप खिलाफ कर लेते हैं। ये मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आती। तो मैं ये कहता हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना हमें। जो और ये भी सही बात है कि नेतृत्व करने वालों की हज़ारों की भीड़ नहीं होती, कम ही नेतृत्व करते हैं, तो संख्या उनकी कमी है। और जब समय पर इस देश में या किसी भी समाज में विघटन हुआ, उस समाज में कोई ना कोई ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ चौधरी छोटेराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, आधुनिक काल में महाराजा सूरजमल जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, या ऐसे बहुत अनेक योद्धा हुए हैं जिन्होंने कौम की बुराइयों को और कौम के दूर करार, कौम का यश बढ़ाया है, राष्ट्र में भी, वैश्विक स्तर पर भी। तो मेरा तात्पर्य इतना ही कहना है कि सबको अपने कौम का, अपनी नस्ल का, अपने परिवार की अगर कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करिए, गलत आचरण है उनका विरोध करिए, और एक अपने आप में ऐतिहासिक बनने की कोशिश करिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मेरा यही कहना है, यही चिंतन है कि अपने आप में आत्मावलोकन करिए। अक्सर कहा जाता है दूसरे के कि जो व्यक्ति चिंतन करेगा, गलत लेगा, उसको वो नहीं बोलेगा, एक्सप्रेशन नहीं देगा, उसको बता देगा नहीं, तो पोथी का ज्ञान, पोथी का कहते हैं, पोथी का ज्ञान पोथी में ही रह जाता है। पुस्तक पढ़ी है और समझी है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन आतों को हमें समझ तो है, समझदारी नहीं है। समझदारी तभी होगी जब हम उसको कहेंगे। हमारे पास सब पता है ये गलत हो रहा, सही हो रहा, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं, तो हम पाप के भागे। मैंने बोला है पहले भी कि हम उस समाज को, उस परिवार को, अपने हैं या पराये के, या अपने मित्र या मंडली या समाज संगठनों को, अगर हम गलत बात होते हुए भी चुप हैं। अभी जैसे कांग्रेस में 23 व्यक्तियों ने परिवर्तन की बात करी, हाशिए पर ला दिया। उनके जो लोग कांग्रेस छोड़कर पुनः वापस आए हैं, वो उनको अपमानित कर रहे हैं। मैंने जैसे पढ़ा है, अगर ये 23 लोग, ये मैं इसलिए कहता हूँ कालखंड बहुत छोटा है। ऐसा नहीं लगे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये हजारों करोड़ का प्रकृति ने कालखंड बहुत बड़ा बना रखा है। हमारे समाज में भी, इस वैदिक संस्कृति में भी 3,500 साल पहले कुरीतियाँ आई थी, और पतन अब तक हो रहा है। उससे पहले चरम पैदा, महाभारत काल से पतन 5,000 पहले से, 7,500 साल पहले भी था। यानी कि संस्कृति उत्थान पाई, पतन की ओर जा रही है। तो आप समझ लीजिए, ऐसी परिवार हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, यश हो, अगर उसमें है, अगर आप विघटन और ऐसे चुपचाप रहेंगे, तो वो आप स्थिरता नहीं ला पाएंगे, पतन की ओर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को, मेरे अर्थ को, मेरे मर्म को समझना। किस उद्देश्य से कहता हूँ, सुधारात्मक भाव रहते हैं। मेरा कोई निजी हित नहीं है, केवल मानवता और मनुष्यता के लिए स्पष्ट बोल देता हूँ। ऐसे ही बनिए, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कम साधन का व्यक्ति भी लेस मात्र भी नहीं लगता है, ना आर्थिक रूप से लगता है, ना इस महामारी से लगा है, ना अब लग रहा है, ना जब लगा जब ये चरम पे थी। क्योंकि कह करके बुराई ले लेते हैं, डर करके बुराई लेते हैं लोग, बाद में मजाक का पात्र बनाते हैं, या उस समय कहे हुए शब्द, काल्पनिक डर की वजह से जो कहे शब्द हैं वे जिनगर टीस करते हैं। इसलिए नपे तुले शब्द बोलिए, किसी को डराइए मत, खुद भी मत डरिए। और डरा करके किसी को अपमानित करना, ये आपके एक कालखंड में जुड़ जाएगा, आपके करैक्टर में जुड़ जाएगा। तो इसलिए धैर्य, मैं बार बार बोलता हूँ, धीरज से काम लीजिए। धीरज रखोगे तो अच्छे निर्णय लो। बेचैन निर्णय, विचलित डिसीजन मन कभी सही डिसीजन नहीं लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे भाव और मर्म को समझना। नमस्कार।